वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। बस ये 3 लाइनें बोल दो, आपके पार्टनर की नींद उड़ जाएगी, दिन रात आपकी वैल्यू करेगा। जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, एक रिलेशनशिप में ये होता है कि सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको ये लग रहा है कि यार वो कुछ समझ ही नहीं रहा। मैं 24 घंटे आप बस अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि यार जितना मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ वहां से एफर्ट्स नहीं आ रहे, और वहां से मेरे को सुनाया जा रहा है, वहां से मेरे को अवॉइड किया जा रहा है, वहां से मेरे को इग्नोर किया जा रहा है, वहां से मेरे कॉल मैसेज कट किए जा रहे हैं, किसी के भी सामने मेरी बेइज्जती की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जितनी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जितनी मैं इज्जत कर रहा हूँ अपने पार्टनर की, मैं उसके लिए हर जगह अवेलेबल रह रहा हूँ, वो नहीं रह रही, वो नहीं रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी के बेस पे वीडियो बनाएंगे, एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे, अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो, तुम्हें पर्सनली कॉलिंग के थ्रू गाइडेंस चाहिए, तो तुम कॉल बुक कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ जाके मैसेज करना। इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होंगे, जैसे आप पे करोगे ऑन द स्पॉट आपकी कॉल बुक हो जाएगी और आपको सोल्यूशन दिया जाएगा अच्छे से। पहली चीज तो वैल्यू को तुम खुद ही डाउन करते हो। ठीक है, हमेशा एक चीज अपने माइंड में डाल लेना, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? जितने तुम अवेलेबल रहोगे उतनी तुम्हारी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। आज तुमने जियो का नेट कराया, एयरटेल का कराया, आइडिया का कराया, बीएसएनएल का कराया, 1.5 GB 1 GB 2 GB, अगर तुम ज्यादा यूज लोगे तो तुम्हारा नेट खत्म हो जाएगा। राइट या रॉन्ग? फिर तुम क्या करोगे? रिचार्ज करोगे, डाटा को बूस्ट करोगे। तो एक रिलेशनशिप को तुम क्या करते रहते हो? ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो। अब तुम्हें ज्यादा नेट दे दिया जाएगा अनलिमिटेड, तुम उसकी कदर ही नहीं करोगे, उड़ाते रहोगे, लो बैंड बज गया। अब तुम कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि यार हमारा नेट खत्म होने वाला है, 1 GB है, 500 MB गया, 800 MB गया, अब 200 MB बचा रहेगा, तो तुम उसकी वैल्यू करोगे, कदर करोगे, एक संभाल के रखोगे कि यार कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ट्रांजेक्शन करनी है, लोकेशन देखनी है। तो तुमने वहां क्या करी? डाटा की वैल्यू करी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, पैसे है बट तुम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो एक रिलेशनशिप में तुम क्या कर रहे हो? अवेलेबल रह रहे हो। अगर हर चीजें अनलिमिटेड मिल जाएगी, लोग उसका मिसयूज करेगा। अब तुम क्या अनलिमिटेड मिल चुके हो, कॉलिंग पे तुम्हें कॉल किए जाते हैं, तुम्हारे तुरंत रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, तुम रिस्पॉन्स दे देते हो, मैसेज किया जाता है, तुम तुरंत रिस्पॉन्स दे देते हो, मिलने के लिए कहा जाता है, तुरंत मिल लेते हो। तो सामने वाला तुम्हारे लिए क्या समझेगा कि यार ये तो बेल्ला है, बेली है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, मेरे लिए सोचता रहता है, सोचती रहती है। तो वहां तुम्हारी इज्जत होगी डाउन। तो तुम्हें क्या है? अवेलेबल ज्यादा नहीं रहना, एफर्ट्स नहीं लगाने, बिल्कुल कम अवेलेबल रहोगे, कम इज्जत रहेगी। सामने वाला अगर कुछ काम कर रहा है, कहीं जा रहा है, या उसने तुम्हारा फोन कट कर दिया बात करते करते, या उसका फोन ऑफ हो गया है, उसने होल्ड पे रख दिया, कहीं और बिजी जा रहा है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तुम क्या आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हो, कॉल पे कॉल करने लग जाते हो। हाँ, तुम्हें यूं लग रहा है कि या डाउट हो रहा है, तो तुम उसको कहते हो कहाँ बिजी थे, स्क्रीनशॉट दे दो। अगर उसने मना कर दिया तो बार बार फोर्स मत करो, क्योंकि वहां क्या है, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पा रही, नहीं कर पा रहा। तुम ज्यादा करोगे, आर्गुमेंट होगी, बहस होगी, फिर तुम्हें लात पड़ेगी, फिर जक मार के तुम जाओगे। तो वहां तुम्हें कहना है ठीक है, ओके। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी टिट फॉर टैट करना है। एक दिन तुम भी बिजी रहोगे, सामने वाला जानना चाहेगा, तब तुम उसे वो चीजें प्रोवाइड नहीं कराओगे, तो उसको फील हो जाएगी। जो रियल लव करेगा उसको वो चीजें फील होंगी, फिर वो उन चीजों को समझेगा कि एक पेन क्या होता है। ऐसे तुम्हें उल्टे सीधे टैग मिल जाएंगे, तो तुम्हें क्या है, वहां उसको जज नहीं करना, छोड़ देना है, टाइम का वेट करना है। टाइम के अकॉर्डिंग चीजें जरूर सही होगी, और डेफिनेटली वो तुम्हें समझना जरूरी समझेगा। अब आएंगे मेरे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि सामने वाला, तुम कुछ बात वगैरह कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कर रहे हो, या कहीं तुम्हारे दोस्त वगैरह है, तो सामने वाला तुम्हें टैग दे रहा है कि चिपकू है, साइको है, ये है, गाली गलौज से बात की जा रही है, तेरी माँ की, बहन की, अनाप शनाप, तुम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, अगर तुम कुछ बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो तुम्हारा ही फॉल्ट है। फिर वहां से तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सही रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सुनने जा रहे हो, समझा रहे हो, तो सबसे बड़े गधे या गधी लड़की तुम ही हो। तुमने क्या है, अपनी वैल्यू खुद ही डिक्रीज कर ली। नहीं तो तुम्हें एक ही चीज कहनी चाहिए, तेरी क्या औकात है, तू मेरे को कॉल करेगा, तू मेरे को ऐसे बोलेगा, चल निकल, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। वहां पर तुम्हें रिस्पॉन्स वगैरह अगर तुम देना बंद कर देते हो, 5-6 दिन होल्ड हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी गलती है, उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, सब चीजें कर रही है, कर रहा है, और तुम खुद से जा रहे हो, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। आज उसने तुम्हें एक बार इग्नोर करा है, एक बार गाली दी है, फिर वो तुम्हें 10 बार गाली देगा, तुम्हारा बंदा या बंदी, ठीक है। और तुम नहीं दोगे, तो सुनते रहोगे, तो वो तुम्हें यही समझेगा, साला ये इसकी यही औकात है। तो तुम्हें क्या है, वहां चीजों को खत्म करना है, तो तुम्हें क्या करना है, खुद को खत्म करना होगा, खुद को हाइड होना होगा, खुद को छिपाना होगा। तब सामने वाला पार्टनर समझेगा, तब सामने वाली वो लड़की है तुम्हारे बारे में सोचेगी, समझेगी। तो तुम्हें क्या है, एफर्ट्स नहीं लगाने, भागने नहीं है, यही कहना है क्या, तेरी इतनी औकात है, रहना है तो रह, नहीं रहना तो निकल यहाँ से। इस तरीके से ट्रीट करना है। ये नहीं है गधों के जैसे अवेलेबल हो गए, चिपक गए, तुम कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मना रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम सुनने जा रहे हो, तो फॉल्ट किसका होगा? तुम्हारा होगा।
चोर ने चोरी कर ली, तुम कह रहे हो नहीं भैया माफ कर दो, ये नहीं है, तो तुम्हारी क्या गलती है? चोर ने चोरी करी है ना, तो तुम्हारे पार्टनर की गलती, वो तुम्हें सुना रहा है, तो तुम क्यों जा रहे हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है या नहीं है? तो थोड़ी खुद की भी इज्जत करो। खुद से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चीजों को सेक्रीफाइस करना सीखो। ये नहीं है कि गंगू तेली बन के साला उधर भाग के तेल लगा के, ऐसा नहीं है। थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा फोकस खुद की लाइफ स्टाइल पे भी करो। खुद के जो दोस्त वगैरह उनमें इन्वॉल्व रहो। देखो अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए सब चीजें छोड़ रहा है, अपने दोस्त छोड़ दिए या अपनी चीजों को छोड़ दिया, तो तब तुम छोड़ो। अब तुम छोड़े जा रहे हो, तुम्हारा पार्टनर कुछ नहीं छोड़ रहा, तो गलती किसकी है? तुम्हारी। उसको ये लगेगा ये तो ऐसा ही है साला, अपने सब चीजें करी बट ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो तुम्हें क्या करना है? जो उसको नहीं पसंद वो चीजें करनी है, ठीक है। अब उसको गलत लगे बट तुम्हें पॉजिटिव रहना है। ये नहीं है कि तुमने किसी लड़की के साथ पिक डाल दी तो कहीं भैंस पानी वाला काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा पार्टनर कर रहा है तो इन चीजों को समझो। अगर वो नहीं कर रहा तुम भी मत करो। अब वो तुम्हें किसी और के सामने कोई बंदा या बंदी कुछ बोल दे, ये वो फलाना ढीकना, और वो सुन लेता है, तो तुम्हें क्या करना है? उधर शांत हो जाना, टाइम का वेट करना। एक टाइम तुम्हारा भी आएगा कि कोई उसको बोलेगा, तब तुम भी मत लेना साइड। तो बस टिट फॉर टैट मिल जाए, कर्मा मिल जाता है। तुम बोलते रहोगे, वो फाइट होती रहेगी, चीजें करती रहेगी, माइंड को निकालो। देखो पैसा ही सब कुछ होता है। ना तुम्हारे बहन भाई काम आएंगे, मम्मी पापा के अलावा कोई काम नहीं आने वाला। ना कोई गर्लफ्रेंड काम आएगी, ना कोई बॉयफ्रेंड काम आएगा। एक पैसा, एक मम्मी पापा, बाकी इस दुनिया में सब टेम्परेरी है, सब दिखावा है, सब कुछ नहीं है। प्यार करने वाले बहुत अलग होते हैं, प्यार करने वालों की पहचान ही अलग होती है। बताऊंगा किसी दिन, थोड़ा स्टूडियो वगैरह मेरा सेट हो जाए, फिर अच्छे से बताऊंगा कहानियां तुम्हारे भाई की, कुछ चीजें तुम्हें भी समझ आएगी। चलो भाई, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना।